आशीर्वाद से संसार के बड़ी से बड़ी विपत्ति को, बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी टाला जा सकता है। आशीर्वाद में 4 शब्द हैं। आशीर्वाद। आ से आयुष्मान, श्री से लक्ष्मीवान, वा से विद्यावान और दा से प्रभु हमारे शत्रुओं का दमन करते रहे। एक आशीर्वाद प्राप्त होने से 4 लाभ हमें अपने जीवन में प्राप्त होते हैं। देखिए, बड़ी सुंदर एक झांकी है। महाभारत का युद्ध चल रहा है और जब कई दिन युद्ध होते होते व्यतीत हो गए, एक दिन दुर्योधन भीष्म पितामह के शिविर में आया और कहने लगा कि पितामह, आप अन्न मेरा खाते हो और युद्ध पांडवों की ओर से लड़ रहे हो। पितामह कहने लगे, नहीं नहीं भैया, तू नित्य प्रति देख रहा है, युद्ध तो मैं तेरी तरफ से ही लड़ रहा हूं। दुर्योधन कहने लगा, ये कैसा युद्ध है कि अभी तक आपने एक भी पांडव का वध नहीं किया। जब ये समाचार सुना, जैसे ये वाक्य सुने कि एक भी पांडव का वध नहीं किया, तो भीष्म पितामह ने यहां पर प्रतिज्ञा की है कि ठीक है, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि कल प्रातः काल के युद्ध में एक पांडव का वध कर दूंगा। और जैसे ही इस भीष्म प्रतिज्ञा के विषय में पांडवों के शिविर में जानकारी मिली, तो पांडवों के शिविर में हड़कंप मच गया, भगदड़ मच गई। क्योंकि सब जानते हैं कि भीष्म प्रतिज्ञा कभी खाली नहीं जाती और पांडव वचनबद्ध हैं कि महाभारत के युद्ध में अगर एक भी पांडव का वध हुआ, एक भी पांडव वीर गति को प्राप्त हुआ, तो 4 पांडव और 5वीं द्रौपदी सभी जल समाधि ले लेंगे। खलबली मच गई। द्रौपदी दौड़ती दौड़ती द्वारकाधीश के शिविर में पहुंची है। प्रसन्न चित्त मुद्रा में द्वारकाधीश बैठे हुए हैं। द्रौपदी, इतनी रात का समय और इस महाभारत के मैदान में हजारों नहीं लाखों लाशों के ढेर पड़े हुए हैं, रक्त की नदियां बह रही हैं, इसको पार करती हुई तू यहां तक आ गई, क्या बात है? द्रौपदी कहने लगी, अनजान मत बनो, आप सब कुछ जानते हो। आज मेरे पतियों के प्राण संकट में हैं केशव। हर बार आपने सबकी रक्षा की है, इस बार भी आपको रक्षा करनी पड़ेगी। केशव कहने लगे, द्रौपदी, तुम्हारे पास कोई सुंदर सी अच्छी सी साड़ी है, बढ़िया गोटादार किनारीदार हो। द्रौपदी कहने लगी, यहां मेरे पतियों के प्राण संकट में है, तुम्हें साड़ी की पड़ी है? कन्हैया कहने लगे, अरे बता तो सही। द्रौपदी ने कहा, हाँ है, पहन के आ। साड़ी पहनाई, हाथों में सुंदर मेहंदी लगवाई, खूब हाथों में हरी हरी चूड़ियां पहनवाई और कहने लगे कि चल मेरे साथ। और केशव द्रौपदी को अपने साथ भीष्म पितामह के शिविर के बाहर ले आए। कहने लगे कि देख, भीष्म पितामह चरण के पैरों की आवाज से समझ जाते हैं कि ये कौन है। एक काम कर, ये अपनी जूतियां यहीं उतार दे। द्रौपदी ने जूतियां उतारी। श्याम सुंदर ने अपना पीताम्बर लिया और अपने पीताम्बर में द्रौपदी की जूतियां लपेट ली है।
बंधु इतना करुणा वर्णाले वाला भगवान कहाँ मिलेगा? अरे वो तो तुम्हारी जूतियां भी उठाने को तैयार है, तुम कम से कम उसे इतना प्रेम करो तो सही। और इससे छोटा काम हम प्रभु से क्या कराएंगे? वो तो अपने भक्तों के जूते भी उठाने के लिए तैयार है, लेकिन उस द्रौपदी जैसा कोई प्रेम करने वाला। और कहा देख अंदर भीष्म पितामह बैठे हैं, भीष्म पितामह के चरणों में सर झुकाकर प्रणाम करना, आज वाला नहीं, सर झुकाकर प्रणाम करना। द्रौपदी ने अंदर प्रवेश किया। और जब प्रवेश किया खुद तो बाहर ही खड़े रहे, अंदर भेजा पांचाली को, दादा भीष्म के चरणों में जाकर अपना मस्तक धर दो। मस्तक धर के प्रणाम करना, सावधान। अर्धरात्रि की बेला थी, भीष्म की लगी समाधि थी, चित हरि चरणों में लीन हुआ, उस समय न कोई व्याधा। अर्धरात्रि की वेला है, भीष्म अपने आराध्य केशव का ध्यान करते हुए माला जप रहे हैं। चित्त हरि के श्री चरणों में लीन है, हर प्रकार की बाधा व्याधा से मुक्त है और एक चित्त अपने केशव का ध्यान कर रहे हैं। द्रौपदी ने देखा कि भीष्म पितामह बैठे हुए हैं। द्रौपदी ने जाकर सर रखा दादा भीष्म के चरणों में कौन झुका देखूं, दादा भीष्म एकदम चौंके। जैसे ही द्रौपदी ने सर रखकर प्रणाम किया, एकदम चौंक। आंख खोलकर देखा कौन, तो क्या देखते हैं? देखा एक सधवा नारी है, वो तो चरणों में शीश झुकाती है, उसके तन की सुंदर साड़ी सधवापन को दर्शाती है। आंख खोलकर देखा तो कोई एक पतिव्रता नारी है, सधवा नारी है, लगता है अभी अभी नया विवाह हुआ है। और क्या देखा कि चरणों में सर रखकर प्रणाम कर रही है। भीष्म पितामह पूछने लगे कौन हो तुम? लेकिन द्रौपदी बोले कैसे? अगर बोलती है तो पता चल जाएगा कौन है। भीष्म कहने लगे अच्छा कोई नई वधू है, शर्म की वजह से बोलना नहीं चाहती। भीष्म पितामह कहने लगे आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती है भव बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का न रंग कभी छूटे बेटे। आशीर्वाद मुख से निकले, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तेरे हाथों की मेहंदी का रंग कभी ना छूटे।
आशीर्वाद मुख से निकला, सिंदूर से मांग न खाली हो। जाते जाते ये भी ले जा तू वीर कुमारों वाली। ये भी आशीर्वाद ले जा कि तेरी मांग कभी सिंदूर से खाली ना हो और वीर राजकुमार तेरे यहां जन्म लेकर आए। जैसे ये सुना सौभाग्यवती सिंदूर मांग में भरा रहे, वीर कुमारों वाली हो, द्रौपदी से रहा नहीं गया। मन का भाव ऐसा उमड़ पड़ा, तुरंत बोल पड़ी बीच में। द्रौपदी एकदम बोल उठी, दादाजी ये क्या फरमाते हो? कल और कहा अब और कहा, तुम सत्यवादी कहलाते। क्या कह रहे हो? कल एक पांडव को मारने की प्रतिज्ञा ली थी और आज सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे रहे हो। वीर कुमार मेरे हो ऐसा आशीर्वाद देते थे। द्रौपदी के इतने वचन सुने, हाथों की माला छूट गई, हरि के चरणों में लगी हुई चितचोर समाधि टूट गई। जैसे ही सुना हाथों की माला छूट गई। कौन? द्रौपदी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। जी दादाजी, कल आपने प्रतिज्ञा की थी कि एक पांडव का वध कर दूंगा और आज आप मुझे वीर कुमार होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। सिंदूर से मांग ना खाली हो, सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। आप तो सत्यवादी हैं, लेकिन कल कुछ और कहा, आज कुछ और कहा। दादा भीष्म कहने लगे कि द्रौपदी ये तो मैं तुझे बाद में बताऊंगा, लेकिन ये बता कि तुझे यहां पर लेकर कौन आया है? द्रौपदी कहने लगी, दादाजी संसार के रचैया, मुरली बजैया, भक्तों के रखवारे, संतों के दुलारे श्री कृष्ण मुझे यहां पर लेकर आए हैं। अच्छा, कहां है? बाहर खड़े। दादा भीष्म एकदम दौड़े, दौड़ी का दृश्य निराला था। कारी कामर का घूंघट बोड़े वो बैठा बंसीरी वाला। दादा भीष्म एकदम दौड़ पड़े हैं शिविर की ओर। बाहर जाकर क्या देखते हैं कि काली कामरिया का घूंघट ओढ़कर श्याम सुंदर बैठे हुए हैं। कहते हैं द्रौपदी के जूते थे कान्हा के कोने में, इधर कन्हैया हंसने में और उधर पिता में रोने। देखा कि पीतांबर में द्रौपदी के जूते लपेटे हुए हैं, कारी कामर ओढ़कर बैठे हैं। मंद मंद मुस्कान कन्हैया के मुख पर है। कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं और भीष्म पितामह रो रहे हैं। केशव एक टक देख रहे हैं। पीछे से द्रौपदी आई, कहने लगी, दादाजी ये रोना धोना बाद में करना, पहले ये बताओ मेरे आशीर्वाद का क्या हुआ? भीष्म कहने लगे, आशीर्वाद मुख से निकला, जाओ अब विजय तुम्हारी है। पांडव का बालवा का नहीं, जब रक्षक चक्रधारी।
द्रौपदी उस पांडवों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता जिनका रक्षक स्वयं चक्रधारी हो। लेकिन देख, इस कन्हैया से एक बात कह देना कि मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा भी यही करेगा और मेरे आशीर्वाद की रक्षा भी यही करेगा। कन्हैया ने सहज भाव से हाथ जोड़कर कहा, जी दादाजी स्वीकार। तो इतनी बड़ी विपदा, जिस एक विपदा के आने से एक पांडव की वीर गति को प्राप्त होने से सभी पांडव द्रौपदी सहित जल समाधि लेने की स्थिति आ गई और सारा तख्ता पलट गया, सारी बात पलट गई। कैसे संभव हुआ? आशीर्वाद से।